नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने इम्पल्स फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि क्या आप इम्पल्स फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ सिंक फंक्शन जनरेट कर सकते हैं। आइए इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, कैन वी जनरेट इम्पल्स फंक्शन can we generate impulse function from sinc function। तो ये दोस्तों सवाल है यहाँ पे किसके बारे में है, यहाँ पर ये सवाल है इम्पल्स फंक्शन के बारे में। आपको हम बता देना चाहते हैं कि जब हम सिंक फंक्शन को प्लॉट करते हैं टाइम डोमेन में तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से नजर आता है, ये इस तरह से हमारे पास नजर आता है। फाइन, ये पॉजिटिव में भी रहेगा और ये नेगेटिव में भी रहेगा। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये माइनस टाउ है, ये टाउ है, ये 2 टाउ है, ये 3 टाउ है एंड सो ऑन, और ये हाइट मान लीजिए हमारे पास 1/टाउ है। आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सिग्नल है, सिंक की ही बात कर लेते हैं, सिंक ऑफ टी। ये हमने प्रूव भी किया था कि सिंक ऑफ टी, इस सिग्नल का जो एरिया होता है वो कितना होता है 1। सिंक का एरिया क्या है 1 है। अब मुझे बताओ, अगर हम आपसे पूछें कि भाई साइन सी ऑफ टी बाई टाउ स्केलिंग हो रही है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाय में 1/टाउ। सही है, तो ये आपके पास कितना हो गया टाउ हो गया। और अगर मैं इसको 1/टाउ से मल्टीप्लाई करूं तो ये आपके पास कितना हो जाएगा साइन सी ऑफ टी बाई टाउ। तो इसका जो एरिया है वो आपके पास कितना आएगा 1। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको पता है कि हमारे पास जो इम्पल्स फंक्शन होता है उसका एरिया भी क्या होता है 1 होता है। तो जब हम इम्पल्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं t = 0 तो इसका एरिया हमारे पास कितना आता है 1 आता है। दिस इज t। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं, आप इम्पल्स को कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए सिंक फंक्शन। तो देखिए डेल्टा ऑफ t आपका बन जाएगा दिस इज इक्वल टू में लिमिट टो टेंड्स टू 0। लिमिट्स आपके पास क्या रहेंगी टो टेंड्स टू 0। लिमिटिंग केस ले लो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको आप कैसे लिखेंगे 1 में टाउ। दिस इज सिंक ऑफ t बाय में टाउ। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको आपको क्या करना है याद रखना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके एग्जाम में आपको दिया जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, तो यहाँ पे एक जगह पे सिंक दे दिया या फिर कोई और फंक्शन आपको दे दिया, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे जो सिग्नल है उसका एरिया 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर एरिया 1 आ रहा है और ये जो कंडीशन है वो आपके पास सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी कंडीशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इम्पल्स में आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, डेल्टा ऑफ टी ये आपके पास दोस्तों कितना होता है इनफाइनाइट होता है t = 0 पे, ये 0 होता है व्हेन t ≠ 0। समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो ये कंडीशन और एरिया की कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो आप इम्पल्स को किसी भी फंक्शन के साथ बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये जो मैंने आज आपको अभी इस वीडियो में जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है, ये छोटा सा टॉपिक है, आई होप ये टॉपिक आप सभी ने एंजॉय किया होगा।